होगा, हम रेगुलर आपको इस चैनल के माध्यम से ऑनलाइन क्लासेस उपलब्ध करा रहे हैं। और आज के सेशन का हमारा जो क्लास रहेगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास रहेगा। और आप सभी साथियों से चाहता हूं कि मैं निवेदन करता हूं दोस्तों, आप क्लास को लाइक कर दीजिएगा और क्लास को आप शेयर कर दीजिएगा। और जो जो साथी इस समय हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर विजिट कर चुके हैं, आप सभी साथियों से निवेदन करता हूं जल्दी से आप क्लास को शेयर कर दीजिएगा। हाँ भाई, जल्दी से आप क्लास को शेयर कर दीजिएगा। जो जो साथी इस क्लास में आ चुके हैं सभी साथियों से निवेदन में कर रहा हूं, आप क्लास को जल्दी से शेयर कर दीजिएगा। चलिए भाई, आज की सीरीज का पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है और उस पूरी क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा दोस्तों, और आप इस प्रश्न का जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। हाँ भाई, आज की सीरीज का पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। पूरे क्वेश्चंस को आपको ध्यान से पढ़ना है और फिर आपको इसका जवाब करना होगा। आज की सीरीज का पहला क्वेश्चन, चलिए भैया, आज की सीरीज का पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। पूरे प्रश्न को ध्यान से पढ़ लीजिएगा, पूरे प्रश्न को ध्यान से पढ़ लीजिएगा भैया। हाँ भाई, पूरे प्रश्न को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन नजर आ रहा है, पूरे क्वेश्चंस को आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। बिल्कुल, क्वेश्चन कह रहे हैं दोस्तों आपके सामने। क्वेश्चन कह रहा है भैया दोस्तों, एक समषष्टभुज की भुजा 12 सेंटीमीटर है, तो आपसे पूछा जा रहा है उसका क्षेत्रफल कितना होगा। बिल्कुल, जल्दी से बताइए साथियों इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से रिप्लाई कीजिए, इसका आंसर क्या होगा। आपको क्वेश्चन कह रहा है भैया एक समषष्टभुज की भुजा 12 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिएगा। स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन नजर आ रहा है, एक समषष्टभुज की भुजा 12 सेंटीमीटर है, तो आपसे पूछ रहा है भैया उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिएगा। हाँ भाई, जल्दी से बताइएगा, जल्दी से बताइए साथियों आंसर क्या होगा। एक समषष्टभुज की भुजा 12 सेंटीमीटर है, तो आपसे पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है भैया आपके सामने, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिएगा। जल्दी से रिप्लाई करो भैया, आंसर क्या होगा, जल्दी से रिप्लाई कीजिए, आंसर क्या होगा। सभी को रिप्लाई करना होगा भैया, जल्दी से रिप्लाई करो। बिल्कुल, सभी साथियों का आंसर आ चुका भाई। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन कह रहे हैं एक समषष्टभुज की भुजा है 12 सेंटीमीटर, तो आपसे पूछा जा रहा है उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले यहां लिखा हुआ साइड ऑफ ए हेक्सागोन इज ए 12 सेंटीमीटर और फाइंड्स इस एरिया, आपको इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। दोस्तों कैसे ज्ञात करेंगे यहां समझने का प्रयास कीजिएगा। समषष्टभुज क्या होता है, समषष्टभुज वो होता है जिसके अंदर 6 भुजा होती है। जिसके अंदर भुजा कितनी होती है भैया, 6 भुजा होती है, और 6 के 6 भुजा हमारे पास में इक्वल होती है। मैंने लिखा एक, देखो यहां लिखा एक, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, ये समषष्टभुज होता है जिसे अपन हेक्सागोन कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं भैया, हेक्सागोन कहते हैं। एक समषष्टभुज की भुजा दे रखी है, एक समषष्टभुज की भुजा कितनी दे रखी है भैया, आपको दे रखी 12 सेंटीमीटर, तो आपसे पूछा जा रहा है उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिएगा। क्या ज्ञात करना भैया, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा यहां समझने का प्रयास कीजिएगा। समषष्टभुज की भुजा 12 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिएगा। दोस्तों देखिए इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालने का तरीका क्या होता है वो भी आप समझने का प्रयास कीजिएगा। दोस्तों समषष्टभुज क्या होता है, समषष्टभुज का मतलब होता है कि संभव जो त्रिभुज होता है, संभव जो त्रिभुज होता है, संभव त्रिभुज जो होता है दोस्तों, संभव त्रिभुज जो होता है दोस्तों, अगर 6 संभव त्रिभुज मिल जाते हैं तो एक समषष्टभुज का निर्माण करते हैं। अगर 6 संभव त्रिभुज मिल जाते हैं तो किसका निर्माण करते हैं, एक समषष्टभुज का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं भैया, एक समषष्टभुज का निर्माण करते हैं। हाँ भाई, क्लियर हो गया सभी को, 6 एक समषष्टभुज का निर्माण करते हैं। अब दोस्तों संभव त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, संभव त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू हम लिखेंगे यहां पर भुजा स्क्वायर। क्या लिखेंगे भैया, √3/4 इंटू हम यहां लिखेंगे भुजा स्क्वायर। अब ध्यान रखिएगा साथियों, यहां पर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, यहां से आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि समषष्टभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिएगा। तो जैसे मैं इसको 6 से गुणा करूंगा यह समषष्टभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, समषष्टभुज का क्षेत्रफल। यानी मैं आपके सामने लिखूंगा 6 इंटू √3/4 इंटू भुजा की वैल्यू 12 इंटू 12, 4 से काटेंगे दोस्तों हमारे पास कटेगा 3 बार, 12 को 3 से गुणा किया 36 और 36 को 6 से गुणा किया 216। कितना हो जाएगा 216 √3 और यहां पर आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां पर हमें राइट करना होगा दोस्तों, यहां पर हमें राइट करना होगा दोस्तों ऑप्शन संख्या बी। बिल्कुल हमें राइट करेंगे भैया ऑप्शन संख्या बी। ऑप्शन संख्या बी फिलहाल इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। ऑप्शन संख्या बी फिलहाल इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। हाँ भाई, सभी साथियों के आंसर आ चुका है, जल्दी से चेक कीजिएगा सभी साथियों के आंसर आ चुका है क्या भैया। सभी साथियों से मैं निवेदन करता हूं जल्दी से रिप्लाई करो भाई, सभी साथियों के आंसर आ चुका है क्या।
सभी का आंसर आ चुका भैया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे नजर आ रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा भैया प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा साथियों। क्वेश्चन नंबर 2 आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा साथियों। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? ध्यान से पढ़ लो भाई। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे हैं कि एक समषष्टभुज की भुजा 20 सेंटीमीटर है, तो आपसे पूछा जा रहा है इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिएगा। एक समषष्टभुज की भुजा 20 सेंटीमीटर है, तो आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों क्षेत्रफल ज्ञात कीजिएगा। क्या ज्ञात करना भैया? क्षेत्रफल ज्ञात करना। एक समषष्टभुज की भुजा 20 सेंटीमीटर है, तो आपसे पूछा जा रहा है इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिएगा। साथियों क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे यहां समझने का प्रयास कीजिएगा। दोस्तों आप सभी को पता है समषष्टभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? दोस्तों आप सभी को पता है समषष्टभुज का क्षेत्रफल कितना होता है? समषष्टभुज का क्षेत्रफल होता है भैया हमारे पास में 6 इंटू √3/4 इंटू हम लिखेंगे यहां पर भुजा स्क्वायर। ये हम लिखेंगे भैया भुजा स्क्वायर, यानी साइड ऑफ ए हेक्सागोन इज 20 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। तो आप सभी को पता होगा हेक्सागोन का जो एरिया होता है वो होता है 6 इंटू √3/4 इंटू हम यहां लिखेंगे साइड स्क्वायर। क्या लिखेंगे भैया? साइड स्क्वायर लिखेंगे। चलो भाई आगे चलते हैं। तो यहां लिखूंगा मैं 6 इंटू √3/4 इंटू साइड की वैल्यू कितनी है हमारे पास में? साइड की वैल्यू हमारे पास में 20 है, तो हम यहां लिखेंगे भैया 20 इंटू 20। क्या लिखेंगे भैया? हम लिखेंगे यहां पर 20 इंटू 20। क्या लिखेंगे भैया? हम लिखेंगे यहां पर 20 इंटू 20। बिल्कुल क्लियर हो चुका है सभी को? हाँ भाई कैलकुलेट करो जल्दी से कैलकुलेट करो भैया। आंसर क्या आएगा? जल्दी से सभी साथियों से निवेदन कर रहा हूं, जल्दी से कैलकुलेट कीजिए। आंसर क्या आएगा? सभी साथियों से निवेदन कर रहा हूं, कैलकुलेट करो भैया जल्दी से। बिल्कुल यहां पर हो जाएगा दोस्तों हमारे पास में इसका आंसर हो जाएगा। कितना आंसर हो जाएगा भैया इसका आंसर? देखो यहां से अपन काटेंगे, यहां से मैं आपको काट के बता रहा हूं दोस्तों। देखिए 4 से काटूंगा, 4 पंजे 20 और 20 पंजे 100, और 100 को अगर मैं यहां पर गुणा करूंगा किससे? 6 से, तो हमारे पास में हो जाएगा 600√3। कितना हो जाएगा भैया? 600√3, और यहां पर हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। 600√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि दोस्तों यहां पर थोड़ा सा करेक्शन है, आप इसको करेक्शन कर लीजिएगा। एक ऑप्शन और लिख लो भैया, यहां पर हो जाएगा 600√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास में कि एक समषष्टभुज की भुजा 20 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिएगा। दोस्तों यहां से समझने का प्रयास कीजिएगा। समषष्टभुज का क्षेत्रफल होता है दोस्तों 6 इंटू √3/4, और यहां लिखेंगे अपन भुजा स्क्वायर। तो यहां से काटेंगे दोस्तों 4 से काटेंगे 20 को 5 बार, 20 को 5 से गुणा करेंगे 100, और 100 को 6 से गुणा करेंगे, हमारे पास में हो जाएगा 600। कितना हो जाएगा भैया? 600। क्लियर हो चुका है सभी साथियों के? हाँ भाई सभी साथियों क्लियर हो चुका है। आंसर आ जाएगा भैया इसका 600√3 वर्ग सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा भैया? 600√3 वर्ग सेंटीमीटर। बिल्कुल आंसर हो जाएगा भैया 600√3 वर्ग सेंटीमीटर। सभी के क्लियर हो चुका है? हाँ भाई अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप जरूर पूछ लीजिएगा। अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप जरूर पूछ लीजिएगा। यहां तक सभी साथियों क्लियर हो चुका है क्या भाई? सभी साथियों क्लियर हो चुका है भाई? जल्दी से बताओ। सभी क्लियर हो गया ना भैया? चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है उसको आप समझने का प्रयास कीजिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ राउंड करते दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? हम बात करते दोस्तों प्रश्न संख्या 3 की तरफ। तीसरा क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है एक समषष्टभुज का क्षेत्रफल 54√3 वर्ग सेंटीमीटर है। एक समषष्टभुज का क्षेत्रफल दे रखा है दोस्तों 54√3 वर्ग सेंटीमीटर है, तो आपसे पूछ रहे हैं कि इसकी प्रत्येक भुजा ज्ञात कीजिएगा। साथियों आपको पता होगा एरिया ऑफ हेक्सागोन क्या होता है? एरिया ऑफ हेक्सागोन होता है 6 इंटू √3/4 इंटू यहां लिखेंगे अपन ए स्क्वायर। अब इसका मान हमें क्या दे रखा है? इसका मान दे रखा है 54√3। क्या दे रखा है दोस्तों? 54√3। क्योंकि हमें यहां पर एक समषष्टभुज का क्षेत्रफल दे रखा है, हमें यहां पर एक समषष्टभुज का क्षेत्रफल दे रखा है। अब क्षेत्रफल क्या दे रखा है? 6 इंटू √3/4, और यहां लिखेंगे हम भुजा स्क्वायर। सबसे पहले √3 से मैंने √3 को कट कर दिया, ठीक है भैया, क्योंकि सामने से सामने हम कट कर सकते हैं। उसके बाद हमें क्या करना होगा दोस्तों? यहां 4 को मैं ऊपर ले जाऊंगा, तो यहां पर हो जाएगा 54 इंटू यहां हो जाएगा 4, और 6 आ जाएगा दोस्तों हमारे पास में नीचे।
और यहां से हमारे पास में ए स्क्वायर यानी हम साइड स्क्वायर की वैल्यू हम निकालने जा रहे हैं। ठीक है भाई, क्लियर हो चुका है। अब यहां से काटेंगे, 6 से काटूंगा मैं, 6 नम 54। अब मेरे पास में हो जाएगा दोस्तों 9 इंटू 4 और 9 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, मेरे पास हो जाएगा 36। अब दोस्तों यहां से देखिएगा a का स्क्वायर इक्वल टू 36 और अगर मैं a की वैल्यू निकालूंगा तो √36 करूंगा तो यहां से आंसर हो जाएगा मेरे पास में 6 सेंटीमीटर। यहां से आंसर हो जाएगा भैया 6 सेंटीमीटर। आंसर कितना हो जाएगा हमारे पास में इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। हमारे पास इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। सभी साथियों का आंसर आ चुका है क्या 6 सेंटीमीटर? सभी साथियों का आंसर आ चुका है क्या भैया 6 सेंटीमीटर? जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा, जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा। हाँ भाई जल्दी से रिप्लाई करो, सभी का आंसर आ चुका है क्या? रिप्लाई कीजिए, सभी का आंसर आ चुका है क्या? रिप्लाई करते जाओ। बिल्कुल सभी का आंसर हो चुका है, क्लियर? हाँ भाई किसी कोई डाउट तो नहीं है ना? किसी कोई डाउट तो नहीं है ना? जल्दी से बताइएगा, सभी क्लियर हो चुका है। चलो भाई आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको आप समझने का प्रयास कीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है यहां देखो भैया, प्रश्न संख्या 4 की बात करते हैं। 4th क्वेश्चन क्या कह रहा है यहां देखिएगा दोस्तों। 4th क्वेश्चन कह रहा है कि एक समषष्टभुज का क्षेत्रफल है 240 √3। कितना है भैया? एक समषष्टभुज का जो क्षेत्रफल दे रखा है वो दे रखा है 240 √3 वर्ग सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा जा रहा है इसकी प्रत्येक भुजा ज्ञात कीजिएगा। दोस्तों देखिएगा, इससे पहले वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, मैंने आपको सामने निकाल के बता दिया। आपसे पूछा था भुजा ज्ञात करो, तो भुजा इसके हो जाएगी हमारे पास डी ऑप्शन। और इसी प्रकार अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर नजर आ रहा है, इसको हम करने का प्रयास करते हैं। एक समषष्टभुज का क्षेत्रफल आपको दे रखा है 240 √3। सबसे पहले हम लिखेंगे 6 इंटू √3/4 इंटू यहां लिखेंगे भुजा स्क्वायर बराबर ये हमारे पास में होता है क्षेत्रफल, बराबर हमारे पास में ये क्षेत्रफल हो जाता है। अब ये क्लियर हो चुका है। अब सुनिएगा दोस्तों, हमें यहां पर इस क्षेत्रफल का वैल्यू कितना दे रखा है, हम लिखेंगे भैया 240 √3, यही दे रखा ना। अब इसके सामने वापस लिखेंगे 6 इंटू √3/4 इंटू ए स्क्वायर। अब क्या करना होगा, यहां पर सबसे पहले हमें √3 से √3 को कट कर देना होगा। ठीक है भैया, कट कर दिया। अब क्या करना होगा, इस 6 को अब 4 को मल्टीप्लाई करके अपन यहां ले जाएंगे। ठीक है भैया, तो हमारे पास में हो जाएगा a का स्क्वायर बराबर 240 इंटू 4 और नीचे आ जाएगा भैया हमारे पास में 6। अब 6 से काटेंगे, 6 चौके 24, ये हो जाएगा 40। ठीक है भैया, क्लियर हो चुका है। अब सुनिएगा, 40 को अगर मैं 4 से गुणा करूंगा तो मेरे पास में हो जाएगा 160। कितना हो जाएगा भैया, हमारे पास में हो जाएगा 160। अब दोस्तों हम इस 160 को क्या लिख सकते हैं, हम इस 160 को क्या लिख सकते हैं, हम इस 160 को लिख सकते हैं 16 इंटू 10 और यहां से अगर मैं रूट निकालूंगा तो मेरे पास हो जाएगा 4/10। कितना हो जाएगा भैया, 4/10। तो आपसे पूछा जा रहा है इसकी साइड ज्ञात कीजिएगा, तो इसकी जो साइड हो जाएगी वो हो जाएगी 4/10। कितनी हो जाएगी भैया, 4/10। बिल्कुल यहां पर हो जाएगा भैया 4/10। 4/10 क्लियर हो चुका है क्या सभी साथियों के? हाँ भाई सभी साथियों क्लियर हो चुका है। एक समषष्टभुज का क्षेत्रफल दे रखा है 240 √3 वर्ग सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा जा रहा दोस्तों, आपसे पूछा जा रहा दोस्तों कि यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि इसका भुजा ज्ञात कीजिए। तो भुजा हो जाएगी 4/10। बिल्कुल करेक्शन कर लीजिएगा, 4/10 हो जाएगा। भुजा कितनी हो जाएगी भैया, भुजा हो जाएगी 4/10। बिल्कुल आपसे पूछा जा रहा है भुजा ज्ञात कीजिएगा, तो भुजा हो जाएगी 4/10। सभी साथियों क्लियर हो चुका है क्या भैया, सभी साथियों क्लियर हो चुका है क्या? जल्दी से बताइएगा, यहां तक सभी क्लियर हो चुका भाई? हाँ भाई यहां तक सभी साथियों क्लियर हो गया क्या क्वेश्चन? जल्दी से बताओ। चलो भाई आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया हमारे पास में 5वां क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है समझने का प्रयास कीजिएगा।
पांचों क्वेश्चन कह रहे हैं एक समषष्ठभुज का विकर्ण आपको दे रखा है 16 सेंटीमीटर, तो आपसे पूछा जा रहा है कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिएगा। दोस्तों जब भी आपको विकर्ण दे दे तो सबसे पहले हम भुजा कैसे ज्ञात करेंगे। देखो जब भी आपको विकर्ण दे रखा है, जब भी आपको डायगोनल दे रखा है, जब भी आपको विकर्ण दे रखा है तो उस विकर्ण में 2 का डिवाइड कर दीजिएगा, यहां से हमारे पास में भुजा निकल जाएगी। क्या निकल जाएगी? भुजा निकल जाएगी। विकर्ण का आधा होता है समषष्ठभुज की भुजा, विकर्ण का आधा होता है समषष्ठभुज की भुजा। तो यहां पर हमें डायगोनल दे रखा है 16 सेंटीमीटर और हम यहां पर साइड ऑफ हेक्सागोनल निकालेंगे तो हम क्या करेंगे 16 का हाफ करेंगे तो हमारे पास में हो जाएगा दोस्तों 16/2, यहां से हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। अब दोस्तों आपसे पूछ रहे हैं कि इसका एरिया निकालना है, पूछा ना फाइंड इट एट्स एरिया, तो हम इसका एरिया कैसे निकालेंगे, हम इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो वो क्षेत्रफल निकालने का जो तरीका होगा वो होगा दोस्तों 6 इंटू √3/4 इंटू हम लिखेंगे भुजा स्क्वायर, तो यहां लिखेंगे 8 इंटू 8। अब 4 से काटेंगे दोस्तों, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 को 6 से गुणा किया 96√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आंसर हो जाएगा 96√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां पर हम राइट करेंगे भैया ऑप्शन संख्या सी, यहां पर हम राइट करेंगे भैया ऑप्शन संख्या सी। हाँ भाई क्लियर हो चुका है सभी साथियों के, बिल्कुल हम यहां पर राइट करेंगे ऑप्शन संख्या सी। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक समषष्ठभुज की विकर्ण दे रखा है 16 सेंटीमीटर, तो आपसे पूछा जा रहा है इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिएगा। तो दोस्तों इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो हो जाएगा 96√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा 96√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। भाई क्लियर हो चुका है सभी को? हाँ भैया सभी साथियों क्लियर हो चुका है क्या क्वेश्चन का आंसर? सभी क्लियर हो चुका है। चलो भाई अगले क्वेश्चन की तरफ राउंड करते हैं। यहां तक सभी क्लियर हो गया भैया? चलो भाई अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है समझने का प्रयास करते हैं। प्रश्न संख्या 6 की बात करते हैं। छठा क्वेश्चन कह रहा है भैया हमारे पास में कि एक समषष्ठभुज का विकर्ण 20 सेंटीमीटर है, तो आपको पूछा जा रहा है इसकी भुजा ज्ञात कीजिएगा। विकर्ण आपको कितना दे रखा है 20 सेंटीमीटर और आपको ज्ञात क्या करना है भाई भुजा ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे यहां देखो दोस्तों, सभी को पता होगा कि समषष्ठभुज का विकर्ण अगर आपको दे रखा है और अगर आप विकर्ण का आधा करेंगे तो हमें यहां पर भुजा मिल जाती है। आपको विकर्ण दे रखा है और विकर्ण का अगर आप आधा करोगे तो आपको भुजा मिल जाएगी। अब सीधी सी बात, आपको विकर्ण दे रखा भैया 20 और 20 में 2 का डिवाइड करेंगे हमारे पास हो जाएगा 10 और ये मेरे पास में हो जाएगी भुजा। तो यहां से हमें पूछा है भुजा ज्ञात कीजिए, तो भुजा हमारे पास में हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। हमें पूछा है भुजा ज्ञात करो तो भुजा हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया आगे भैया सभी को कि एक समषष्ठभुज का विकर्ण आपको दे रखा भैया 20 सेंटीमीटर, तो आपसे पूछा जा रहा है भुजा ज्ञात कीजिए। तो भुजा ज्ञात करने का तरीका होगा कि जो भी आपको विकर्ण दे रखा है उसका हाफ करना होगा, तो विकर्ण अपॉन 2 बराबर हम लिखेंगे भुजा, और दोस्तों यहां से 20/2 बराबर 10 और यहां मैं लिख दूंगा भुजा, तो हमारे पास में इसका क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। हाँ भाई सभी क्लियर हो चुका है। चलो आगे चलते भैया अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे नजर आ रहा भाई 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है समझने का प्रयास कीजिएगा। 7वां क्वेश्चन कह रहा है एक समषष्ठभुज की प्रत्येक भुजा 14 सेंटीमीटर है, तो इसके अंतर्गत बनने वाले वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी समझने का प्रयास कीजिए भैया। यहां पर मैं आपके सामने एक समषष्ठभुज बना देता हूं, यहां पर मैं आपके सामने समषष्ठभुज बना देता हूं। ये मैंने एक समषष्ठभुज बना दिया है और इसके अंतर्गत बनने वाले इस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। जो रेड रेड कलर का आपको सिंबल नजर आ रहा है ये इसके अंतर्गत बनने वाला एक वृत्त है। आपसे पूछा जा रहा है कि एक समषष्ठभुज की प्रत्येक भुजा 14 सेंटीमीटर है, तो इसके अंतर्गत बनने वाले वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना होगा भैया? इसके अंतर्गत बनने वाले वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। हाँ भाई आप में से सभी साथियों का आंसर आ रहा है क्या? आप में से सभी साथियों के आंसर आ रहा है क्या? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताइए भैया सभी के आंसर आ रहा है क्या? बिल्कुल पढ़ लीजिए एक बार क्वेश्चन को ध्यान से। बिल्कुल। अब दोस्तों देखिए यहां से 2 प्रकार के क्वेश्चन आपके बनकर आएंगे। एक आएगा अंत्यवृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना और एक आएगा परिवर्त की त्रिज्या ज्ञात करना। तो सबसे पहले हम निकालेंगे दोस्तों अंत्यवृत्त की त्रिज्या। और अंत्यवृत्त की त्रिज्या कैसे ज्ञात करेंगे? ठीक है,
अंत्यवृत्त की त्रिज्या कैसे ज्ञात करेंगे? यहां देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ ए इन सर्कल ऑफ ए हेक्सागोन, यानी यहां पर बोल रहा है फाइंड द एरिया ऑफ ए इन सर्कल ऑफ ए हेक्सागोन विच साइड इज 14 सेंटीमीटर। यानी आपसे पूछा जा रहा है कि एक समषष्टभुज है जिसके अंतर्वर्त बनने वाला जो वो वृत्त है उसका आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा, जबकि इसकी प्रत्येक भुजा दे रखे हैं, वो दे रखे आपको कितने 14 सेंटीमीटर। दोस्तों कैसे निकालेंगे? अंत्यवृत्त की त्रिज्या निकालने का तरीका होता है √3/2 इंटू भुजा। अंत्यवृत्त की त्रिज्या निकालने का तरीका होता है √3/2 इंटू भुजा। हमेशा ध्यान रखिएगा भैया, समषष्टभुज के अंत्यवृत्त की त्रिज्या अगर अपन को निकालना है तो इसका पैटर्न होगा √3/2 इंटू भुजा। अब देखिए दोस्तों, यहां से मैं रेडियस निकालूंगा तो लिखूंगा √3/2 और भुजा की वैल्यू कितनी है 14, और यहां से मैं कट करूंगा दोस्तों 7 बार, हमारे पास में हो जाएगा 7√3। कितना हो जाएगा 7√3। अब आपसे बोल रहा है कि अंत्यवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। भैया आप सभी को पता होगा कि वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है πr²। क्या होता है भैया? πr²। तो हम लिखेंगे 22/7, r का वैल्यू लिखेंगे 7√3, वापस लिखेंगे 7√3। ठीक है भाई, क्लियर हो चुका है। अब दोस्तों देखते जाइएगा, यहां से इस 7 से मैंने इस 7 को कट किया, √3 को जब √3 से गुणा करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 3। अब ये हो जाएगा दोस्तों 22 × 3 × 7, और 22 को 3 से गुणा करेंगे 66, और 66 को हम 7 से गुणा करेंगे दोस्तों तो हमारे पास में आ जाएगा 7 × 42, हाथ से लगेगा दोस्तों 4, और 7 × 42 और उसमें 4 जोड़ेंगे 46, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बिल्कुल आंसर हो जाएगा 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है भाई, क्लियर हो चुका है 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ भाई, सभी साथियों क्लियर हो चुका है क्या 462 सेंटीमीटर स्क्वायर? सभी साथियों के आंसर आ चुका भाई 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। सभी का आंसर आ चुका है 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए ये थोड़ा टाइप करने में मिस्टेक है, यहां पर शायद 2 आना चाहिए था, है ना। 462 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। सभी क्लियर हो चुका है क्या भाई? जल्दी से बताइएगा, सभी साथियों क्लियर हो चुका है क्या? हाँ भाई, सभी साथियों क्लियर हो चुका है। हो गया भैया क्लियर? किसी कोई डाउट तो नहीं है ना? अभी तो पूछ लेना किसी कोई डाउट हो तो भैया। सभी क्लियर हो गया क्या? हाँ भाई, किसी कोई डाउट है क्या? हाँ भाई, अगला क्वेश्चन पढ़ लीजिए एक बार। एक समषष्टभुज की प्रत्येक भुजा 21 सेंटीमीटर है। एक समषष्टभुज की प्रत्येक भुजा क्या दे रखी है भैया आपको? 21 सेंटीमीटर दे रखी है। इसके अंतर्गत बनने वाले वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिएगा। इसके अंतर्गत बनने वाले वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिएगा। सभी निकाल के बताओ भाई आंसर क्या होगा। सभी साथियों से निवेदन में करता हूं, सभी निकाल के बताइए आंसर क्या होगा। सभी साथियों से मैं निवेदन करता हूं, निकाल के बताइए भाई आंसर क्या होगा। जल्दी से बताइए, लिखा गया है दोस्तों आपके सामने, फाइंड द एरिया ऑफ ए इनर इन सर्कल ऑफ ए हेक्सागोन विच साइड इज 21 सेंटीमीटर। यानी क्वेश्चन कह रहे हैं कि एक समषष्टभुज है, एक समषष्टभुज है और उसके अंत्यवृत्त बनने वाले वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जबकि आपको इसकी भुजा दे रखी है वो आपको दे रखी है 21 सेंटीमीटर। निकाल के बताओ भाई आंसर क्या होगा। जबकि आपको इसकी भुजा क्या दे रखी है? आपको इसकी भुजा दे रखी है भाई 21 सेंटीमीटर।
दोस्तों कैसे इसका आंसर निकालेंगे, यहां देखो सबसे पहले समषष्टभुज की प्रत्येक भुजा दे रखी 21 सेंटीमीटर। तो दोस्तों आप सभी को पता है अंत्यवृत्त की त्रिज्या हम कैसे निकालते हैं, और अंत्यवृत्त की त्रिज्या आपको आनी चाहिए। तो अंत्यवृत्त की त्रिज्या होता है √3/2 इंटू भुजा। ठीक है भैया, अंत्यवृत्त की त्रिज्या क्या होती है, अंत्यवृत्त की त्रिज्या होती है √3/2 इंटू भुजा। ये विशेष कर ध्यान रखिएगा, ये विशेष का ध्यान रखिएगा। चलो भाई आगे चलते हैं, आपको इसका क्षेत्रफल पूछा है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई का मान रखेंगे 22/7 और आर की जगह हम लिखेंगे दोस्तों √3/2 इंटू 21 और वापस दो बाहर लिख देंगे इसको √3/2 इंटू 21। ठीक है भाई, क्लियर हो चुका है। अब दोस्तों देखिए यहां 2 से मैंने कट कर दिया इसको 11 बार और 7 से मैंने इसको कट कर दिया दोस्तों 3 बार। ठीक है भाई, क्लियर हो चुका है। अब सुनिएगा √3 को अगर मैं √3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 3 गुणा 11 और यहां से आ रहा मेरे पास में 2। ठीक है भैया, 3 को 3 से गुणा किया 9, 11 को 9 से गुणा किया, हमारे पास में हो गया 99। देखो कैसे कट के, यहां देखो 11 को 3 से, सॉरी हाँ ये 3 और 3 तो यहां पर आ गया दोस्तों 3, एक ये 3 ऑलरेडी आ रहा है, ये 11 आ रहा और 21 भी आ रहा भैया, और क्या आ रहा मेरे पास में 21 भी आ रहा। तो 3 को 3 से 9 गुणा किया 9, 9 को 11 से गुणा किया 99 और 99 को 21 से गुणा कर लेते हैं। 9 1 कम 9, 9 दूनी 18, फिर 9 1 कम 9, 9 दूनी 18, इनको ऐड करेंगे 9 17 18 का हमारे देखो यहां पर 9 आ जाएगा। इसकी बात करें यहां पर हो जाएगा हमारे पास में 17, 17 का 7 हाथ से लगेगा 1, 8 9 10 का 0 हाथ से लगेगा 1, ये हो जाएगा दोस्तों हमारे पास में 2079 और इसमें हम 2 का डिवाइड करेंगे, 2 ढाई 20, 2 तिया 6, 2 चौके 8 और 2 पंजे 10। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1034.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1034.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आंसर हो जाएगा 1034.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। बिल्कुल चेक करो भाई, आप सभी के आंसर आ चुका है क्या? हाँ भाई जल्दी से चेक करो, आप सभी के आंसर आ चुका है क्या? सभी साथियों से मैं निवेदन कर रहा हूं जल्दी से चेक कीजिए, आप सभी के आंसर आ चुका है क्या भैया? चलो भाई आंसर आ चुका आप सभी के। चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाँ भाई किसी को कोई डाउट तो नहीं है, किसी भी साथी कोई डाउट तो नहीं है ना? चलो देखो फिर भी अगर आपको लगता है कि आपको कोई डाउट चल रहा है तो आप ऐसा करना, एक बार इस क्लास को पूरी वॉच करना, फिर एक बार पुनः वॉच कर लेना, फिर भी नहीं समझ में आए तो एक बार आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना, मैं अगली बार जब जैसे वीडियो पढ़ाऊंगा तो वापस ऐसे डाउट और क्लियर करा दूंगा। हाँ भाई अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। अगला क्वेश्चन दे रखा भैया आपके सामने कि एक समषष्टभुज की प्रत्येक भुजा 7 सेंटीमीटर की है। एक समषष्टभुज की प्रत्येक भुजा कितनी दे रखी है आपको? एक समषष्टभुज की प्रत्येक भुजा आपको दे रखी है 7 सेंटीमीटर। आपसे क्या पूछ रहा है? आपसे पूछ रहा है कि इसके बाहर की ओर बनने वाले वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा जो प्रत्येक भुजा को स्पर्श करता है। यानी अब हमें इसको आउटर एरिया निकालना है। तो यहां लिखा फाइंड द एरिया ऑफ ए सर्क्यूम सर्किल ऑफ ए हेक्सागोन विच साइड इज 7 सेंटीमीटर। यानी हमें एक समषष्टभुज का बाहर की ओर बनने वाले वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। ये मैं आपके सामने एक समषष्टभुज बना देता हूं, ये आपके पास में समषष्टभुज नजर आ रहा है। इसकी साइड आपको दे रखी है दोस्तों 7 सेंटीमीटर। तो दोस्तों देखिए समषष्टभुज की बात करते हैं तो ये 6 त्रिभुजों का मिलकर बना होता है, ये 6 त्रिभुजों से मिलकर बना होता है, इसको अपन बोलते हैं समषष्टभुज। इसकी प्रत्येक जो साइड होती है वो इक्वल होती है, तो ये 7 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर और ये 7 सेंटीमीटर। तो यहां से लेकर यहां तक इसका जो रेडियस हो जाएगा वो 7 सेंटीमीटर ही रहेगा। कितना रहेगा भैया? 7 सेंटीमीटर ही रहेगा। तो दोस्तों अगर बाहरी वृत्त की त्रिज्या निकालनी है, तो बाहरी वृत्त की त्रिज्या निकालनी है, तो इसका पैटर्न होगा बाहरी वृत्त की त्रिज्या बराबर होता है समषष्टभुज की भुजा। बाहरी वृत्त की त्रिज्या बराबर होता है समषष्टभुज की भुजा। अब बाहरी वृत्त की त्रिज्या समषष्टभुज की भुजा यानी r बराबर हो जाएगा 7 सेंटीमीटर और वृत्त का क्षेत्रफल होता है भैया पाई r स्क्वायर। तो
22/7 और r की जगह रखेंगे 7 गुणा 7, ये कैंसिल आउट हो गया। इसे हम सॉल्व करेंगे, हमारे पास हो जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां पर राइट हो जाएगा भैया ए ऑप्शन 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आंसर हो जाएगा? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। सभी के क्लियर हो चुका है क्या आंसर? हाँ भाई, सभी साथियों के आंसर क्लियर हो चुका है क्या? रिप्लाई करो जल्दी से। सभी साथियों का आंसर क्लियर हो चुका भाई? जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा। एक समषष्ठभुज की प्रत्येक भुजा 7 सेंटीमीटर है, तो इसके बाहर की ओर बनने वाले वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा जो प्रत्येक भुजा को स्पर्श करता है? इसके बाहर की ओर बनने वाले वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा जो कि प्रत्येक भुजा को स्पर्श करता है? तो बिल्कुल यहां पर मैंने आपको बता दिया है कि एक समषष्ठभुज की प्रत्येक भुजा अगर 7 सेंटीमीटर है तो इसके बाहर की ओर बनने वाले वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा? इसके बाहर की ओर बनने वाले वृत्त का जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो हो जाएगा भैया 154 वर्ग सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? 154 वर्ग सेंटीमीटर। क्लियर हो गया है? चलते भाई अगले 10वें क्वेश्चन की तरफ। हाँ भाई, 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है समझने का प्रयास करो भाई। 10वां क्वेश्चन बोल रहा है एक समषष्ठभुज की प्रत्येक भुजा 14 सेंटीमीटर है, तो इसके बाहर की ओर बनने वाले वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा जो प्रत्येक भुजा को स्पर्श करता है? बिल्कुल, एक समषष्ठभुज की प्रत्येक भुजा 14 सेंटीमीटर है, तो इसके बाहर की ओर बनने वाले वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा जो प्रत्येक भुजा को स्पर्श करता है? निकाल के बताओ भाई, इसके बाहर की ओर बनने वाले वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा जो प्रत्येक भुजा को स्पर्श करता है? साथियों, अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता है या इस प्रकार का अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहां समझने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहले आप हमेशा ध्यान रखिएगा भैया, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि एक समषष्ठभुज की प्रत्येक भुजा आपको दे रखी है और इसके बाहर की ओर बनने वाले वृत्त का क्षेत्रफल अगर आपको ज्ञात करना है, तो दोस्तों आप ध्यान रखिएगा, यहां पर हमें ध्यान रखना होगा जो r होगा वही उसके समषष्ठभुज की भुजा होगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर, पाई का मान होता है 22/7 इंटू हम लिखेंगे दोस्तों 14 इंटू 14, 7 से काटेंगे 2 बार, यहां पर हो जाएगा 28, 28 को हम 22 से गुणा करेंगे हमारे पास में हो जाएगा 616। 28 को हम 22 से गुणा करेंगे हमारे पास में हो जाएगा 616। कितना हो जाएगा भैया? 616। क्या सभी के क्लियर हो चुका है? सुनो साथियों, कैसे सॉल्व करेंगे। एक समषष्ठभुज की प्रत्येक भुजा 14 सेंटीमीटर है, एक समषष्ठभुज की प्रत्येक भुजा 14 सेंटीमीटर है, तो इसके बाहर की ओर बनने वाले वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा? तो इसके बाहर की ओर बनने वाले वृत्त का जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा भैया? 616 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 616 वर्ग सेंटीमीटर। सभी साथियों के आंसर आ चुका है? सभी साथियों के आंसर आ चुका है भैया 616 वर्ग सेंटीमीटर। सभी साथियों का आंसर आ चुका है 616 वर्ग सेंटीमीटर। क्लियर हो गया भाई? किसी कोई डाउट तो नहीं है ना? सभी का आंसर आ चुका ना? देखो भाई, आर मैंने कैसे निकाला, समषष्ठभुज की जो भुजा होती है और समषष्ठभुज के बाहर की ओर बनने वाले वृत्त की त्रिज्या सदैव बराबर होती है। चलो भाई, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा है और प्रश्न संख्या 11 हम आपके सामने अब होमवर्क शीट सॉल्व करा रहे हैं। अब दोस्तों, जो मैंने आपको होमवर्क शीट दी थी वही होमवर्क शीट में आपको सॉल्व करा रहा हूं। होमवर्क शीट का पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा है कि एक समकोण त्रिभुज की एक भुजा 5 सेंटीमीटर है और इसका कर्ण आपको 13 सेंटीमीटर दे रखा है। आपसे पूछा गया है इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों, अगर बात करते हैं यहाँ समकोण त्रिभुज की, तो समकोण त्रिभुज की एक भुजा आपको दे रखी, कर्ण दे रखा है 13 सेंटीमीटर और एक भुजा में मान लेता हूं दोस्तों आपको 5 सेंटीमीटर। हमें क्या करना होगा? सबसे पहले दूसरी भुजा को ज्ञात करना होगा। दूसरी भुजा को ज्ञात करने के लिए हमें पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करना होगा। यानी जब भी आपको कर्ण दे रखा है तो आप क्या करेंगे दोस्तों? कर्ण के स्क्वायर में से आधार के स्क्वायर को माइनस कर देंगे। कर्ण के स्क्वायर में से आधार के स्क्वायर को क्या करेंगे दोस्तों? माइनस करेंगे। तो कर्ण का स्क्वायर कितना है भैया? हमारे पास में 13। हम 13 का स्क्वायर में से आधार का स्क्वायर 5 के स्क्वायर को माइनस करेंगे और 13 का स्क्वायर होता है दोस्तों 169 और 5 का स्क्वायर होता है दोस्तों 25। और अगर मैं इसको माइनस करूंगा मेरे पास हो जाएगा 144 और 144 का मतलब होगा 12। तो हमारे पास में एक भुजा आ जाएगी 12।
सबसे पहले हमें ध्यान रखना होगा कि जब भी आपको कर्ण दे रखा है और जब भी आपको एक भुजा दे रखी है तो आप सबसे पहले दूसरी भुजा को ज्ञात करेंगे। अब वो दूसरी भुजा को कैसे ज्ञात करेंगे वो तरीका मैंने आपको यहां बता दिया है। आपको क्या करना होगा दोस्तों, यहां कर्ण दे रखा है, हाइपोटेनियस दे रखा है, आपको बेस दे रखा है, तो आप परपेंडिकुलर कैसे फाइंड करेंगे। आप क्या करेंगे दोस्तों, हाइपोटेनियस का स्क्वायर करेंगे माइनस यहां पर बेस का स्क्वायर करेंगे और उसका हम रूट फाइंड करेंगे। ठीक है भैया, जैसे हम रूट फाइंड करेंगे तो यहां पर आ जाएगा 13 का स्क्वायर 169 और 5 का स्क्वायर 25। 169 में से हम 25 को लेस करेंगे दोस्तों तो हमारे पास आ जाएगा 144 और 144 कौन सी संख्या का स्क्वायर है, 144 12 का स्क्वायर है, इसलिए यहां पर हो जाएगा हमारे पास में 12 और यहां हम 12 यहां पर रखेंगे भैया। ठीक है, अब हमें क्या पूछ रहा है, हमें पूछ रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। भाई त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो हम लिखेंगे यहां पर 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। अब लिखेंगे भैया 1/2 आधार की वैल्यू है 5 और ऊंचाई की वैल्यू है 12, इसको कट करेंगे 6 बार और ये हमारे पास में हो जाएगा 30। ये हमारे पास में हो जाएगा 30। हाँ भाई चेक करो जल्दी से चेक कीजिएगा। सभी साथियों का आंसर आ चुका क्या 30? जल्दी से चेक करो भाई, सभी साथियों का आंसर आ चुका क्या 30? हाँ भाई क्लियर तो हो गया ना। देखो आप सभी का अगर आंसर नहीं आया तो एक बार चेक कर लेना, मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूं आ जाना चाहिए आपको। क्या बात है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। बिल्कुल बिल्कुल यही पैटर्न अप्लाई किया भैया, बिल्कुल हमने यहां पर यही पैटर्न अप्लाई किया है। हाँ भाई जल्दी से चेक करो, सभी साथियों का आंसर आ चुका है क्या? हाँ भाई सभी साथियों क्लियर हो चुका है क्या? जल्दी से बताओ भाई, सभी क्लियर हो चुका है? चलो आगे चलते हैं भैया अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन मैं आप सभी के सामने लेकर आ रहा हूं भैया 12वां क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिएगा भैया। 12 क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा आपको दे रखी है 6 सेंटीमीटर और इसके अंत्यवृत्त क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। समबाहु त्रिभुज के अंत्यवृत्त का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज के अंत्यवृत्त का क्षेत्रफल, ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। समबाहु त्रिभुज के अंत्यवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, समबाहु त्रिभुज के अंत्यवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, समबाहु त्रिभुज क्या होगा भैया, समबाहु त्रिभुज क्या होगा? कल भी मैंने पढ़ाया था आपको, समबाहु त्रिभुज वो होता है जिसकी सभी भुजा बराबर होती है। समबाहु त्रिभुज वो होता है जिसकी सभी भुजा बराबर होती है। समबाहु त्रिभुज वो होता है जिसकी सभी भुजा बराबर होती है। तो इसका रेडियस कैसे निकालेंगे, इसका रेडियस निकालने का तरीका होता है भुजा अपॉन 2√3। इसका रेडियस कैसे निकालेंगे, जब अंत्यवृत्त की त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है, समबाहु त्रिभुज के अंत्यवृत्त की त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है, तो इसका क्षेत्र त्रिज्या निकालने का तरीका होगा भुजा अपॉन 2√3। क्या होगा भैया, भुजा अपॉन 2√3। अब दोस्तों चलते हैं, भुजा की वैल्यू कितनी हमारे पास में 6 और यहां लिखेंगे 2√3। 2 से कट करेंगे दोस्तों 3 बार, हमारे पास में हो जाएगा 3/√3। अब क्या करना होगा, अब क्या करना होगा, अब दोस्तों हमें क्या करना होगा, आप चाहो तो इसका प्रमेयकरण कर सकते हैं। तो आप चाहो तो इसका प्रमेयकरण करेंगे तो यहां पर हो जाएगा √3/√3 और ये √3 से √3 कट हो जाएगा, यानी r की वैल्यू हमारे पास में हो जाएगी √3। r की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी √3। आपसे पूछा है इसके अंत्यवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr²। तो हम लिखेंगे दोस्तों, जब कट नहीं रहा है तो हम लिखेंगे √3 का स्क्वायर इंटू पाई, तीन यहां पर हो जाएगा 3 पाई। देखो ऑप्शन में यही नजर आएगा, ठीक है, ऑप्शन में आपको यही नजर आएगा, बिल्कुल 3 पाई इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में आपको यही नजर आएगा भैया 3 पाई।
सभी क्लियर हो चुका, क्योंकि भैया 3 7 से नहीं कट रहा है, 22/7 हम रख सकते हैं, लेकिन हमने नोट किया कि यहां कट नहीं रहा है। जब कट नहीं रहा है तो हमेशा ध्यान रखिएगा, आप इस पैटर्न का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इस पैटर्न का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर हो गया भाई? हाँ भाई, सभी क्लियर हो चुका है क्या? जल्दी से बताओ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास में 13 क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझने का प्रयास कीजिए। 13 क्वेश्चन कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 12 सेंटीमीटर है, तो उसके परिवर्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब सवाल ये हो गया कि हमारे पास में परिवर्त का क्षेत्रफल निकालना है, हमारे पास में परिवर्त का क्षेत्रफल निकालना है। ये मैंने आपके सामने एक समबाहु त्रिभुज बना दिया, जो आपको रेड लाइन में नजर आ रहा है ना, ये हमारे पास में समबाहु त्रिभुज है, और इसकी भुजा आपको दे रखी 12 सेंटीमीटर, तो ये 12 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर और ये 12 सेंटीमीटर। भैया क्या पूछ रहा है? आपसे पूछ रहा है परिवर्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिएगा, परिवर्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिएगा। हाँ भाई, परिवर्त की त्रिज्या क्या होती है? परिवर्त की त्रिज्या क्या होती है? जल्दी से बताओ भाई परिवर्त की त्रिज्या क्या होती है? रिप्लाई करो भाई, परिवर्त की त्रिज्या क्या होती है? समबाहु त्रिभुज के अंत्यवर्त, समबाहु त्रिभुज के परिवर्त, क्वेश्चन कई बार आता है, समबाहु त्रिभुज के अंत्यवर्त और समबाहु त्रिभुज के परिवर्त। परिवर्त की त्रिज्या क्या होगी भैया? रिप्लाई करो भैया। भुजा बटी हुए √3। क्या होगा भैया? भुजा बटी हुए √3। परिवर्त की त्रिज्या क्या होगी? परिवर्त की त्रिज्या हो जाएगी भैया भुजा अपॉन √3। परिवर्त की त्रिज्या हो जाएगी हमारे पास में भुजा अपॉन √3। अब यहां से निकालेंगे 12 अपॉन √3, इसका परमेहीकरण करेंगे, यहां हो जाएगा √3 और यहां हो जाएगा √3, ये हो जाएगा 12 √3 बटे हुए 3, और 3 से कट करेंगे हमारे पास हो जाएगा 4 √3। यानी इसका रेडियस हो जाएगा हमारे पास में 4 √3, इसका रेडियस हो जाएगा हमारे पास में 4√3। अब आपसे पूछ रहा है क्षेत्रफल, परिवर्त का क्षेत्रफल होता है πr²। अब यहां कट नहीं रहा है तो हम पाई का पाई रखेंगे, हमारे पास हो जाएगा 16 × 3, 16 तिया 48, आंसर हो जाएगा भैया 48 पाई। क्योंकि कटेगा नहीं, जब नहीं कटेगा तो आप पाई का मान 22/7 नहीं रखे, जब कटेगा नहीं तो पाई का मान 22/7 आप बिल्कुल भी नहीं रखे। नहीं कट रहा ना, इसलिए हमने आंसर इसका 22/7 ही नहीं रखा, इसकी जगह पाई रख दिया अपन ने। क्लियर हो चुका भाई? हाँ भाई, सभी साथियों क्लियर हो चुका है क्या? यहां तक चेक कर लो भैया, सभी की क्लियर हो चुका है कि किसी को कोई डाउट तो नहीं है? हाँ भाई, किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना? चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो भाई डाउट हो तो अभी पूछ लेना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास में 14 क्वेश्चन कह रहे हैं एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप संख्यात्मक मान उसके क्षेत्रफल का √3 गुना है। यहां प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहे हैं कि एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप का संख्यात्मक मान उसके क्षेत्रफल का √3 गुना है। यानी परिमाप क्षेत्रफल का √3 गुना होगा, परिमाप का मान क्षेत्रफल का √3 गुना होगा। समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? 3 × भुजा होता है, और क्षेत्रफल क्या होता है समबाहु त्रिभुज का? √3/4 × भुजा स्क्वायर × √3। अब दोस्तों हमने यहां भुजा से एक भुजा को कट किया, ठीक है भाई। अब दोस्तों देखिए √3 और √3 कितना हो गया? 3, तो ये कट हो जाएगा इस 3 से। हमारे पास में भुजा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? हमारे पास भुजा की वैल्यू आ जाएगी 4। अब दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है उसकी भुजा ज्ञात कीजिएगा, तो दोस्तों उसकी भुजा कितनी हो जाएगी? हमारे पास में 4 सेंटीमीटर। भुजा कितनी हो जाएगी? 4 सेंटीमीटर। अब यहां ना तो सेंटीमीटर लिखा गया है ना मीटर लिखा गया है, तो हम इसको 4 यूनिट बोलेंगे, हम इसको 4 यूनिट बोलेंगे, हम इसको 4 यूनिट बोलेंगे, क्योंकि 4 मात्रक कहना बहुत जरूरी रहेगा, क्योंकि यहां में सेंटीमीटर भी नहीं दे रखा है, मीटर भी नहीं दे रखा है, तो हम 4 मात्रक को राइट कर देंगे। भाई क्लियर हो गया सभी के? हाँ भाई, यहां तक सभी के क्लियर हो चुका है क्या? जल्दी से चेक कीजिए, यहां तक आप सभी साथियों क्लियर हो चुका है क्या? जल्दी से चेक कीजिए भाई, यहां तक आप सभी साथियों क्लियर हो चुका है क्या? क्वेश्चन हो गया भैया सभी क्लियर? चलो भाई अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है समझने का हम प्रयास करते हैं। 15वां क्वेश्चन कह रहे हैं कि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 9 √3 वर्ग मीटर है, तो उसकी माध्यिका ज्ञात कीजिए। भाई माध्यिका क्या होती है?
सबसे पहले हम समबाहु त्रिभुज की बात कर लेते हैं। माध्यिका का मतलब होता है ऊंचाई। माध्यिका बोलो या ऊंचाई बोलो, बात एक ही होती है और वो होती है √3/2 इंटू भुजा। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई निकालने का तरीका होता है √3/2 इंटू भुजा। सबसे पहले आपको क्षेत्रफल दे रखा है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर बराबर 9√3। √3 से √3 कैंसिल आउट हो गया, इसको यहां ले जाएंगे, एक का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 9 इंटू 4 और यहां से एक का वैल्यू निकालेंगे √9 इंटू √4, हमारे पास हो जाएगा 3 इंटू 2 इक्वल टू 6। एक का मान हो जाएगा हमारे पास। माध्यिका हमें पूछा है तो यहां भुजा की वैल्यू लिखेंगे, हमारे पास हो जाएगा √3/2 इंटू 6, 2 से कट करेंगे यहां पर 3 बार, आंसर हो जाएगा 3√3। आंसर कितना हो जाएगा भैया? 3√3। आंसर कितना हो जाएगा? 3√3। क्लियर हो चुका है भाई? जल्दी से चेक करो, सभी क्लियर हो चुका है क्या? हाँ भाई जल्दी से बताइएगा, सभी साथियों का आंसर क्लियर हो चुका है? बिल्कुल सभी साथी रिप्लाई कीजिएगा, सभी क्लियर हो चुका आंसर? हो गया ना क्लियर? किसी कोई डाउट तो नहीं है भैया? किसी कोई डाउट तो नहीं है ना? चलो आगे चलते भैया अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में लेकर आ रहा हूं। बिल्कुल हम बात करेंगे दोस्तों प्रश्न संख्या 16 की। अब प्रश्न संख्या 16 क्या कह रहा है समझने का प्रयास कीजिएगा। 16 क्वेश्चन कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा का अनुपात 5:6:7 है, तो एक अन्य त्रिभुज जिसकी भुजा आपको 30 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर दे रखा है, जिसका क्षेत्रफल पहले त्रिभुज का 9 गुना है, तो पहले त्रिभुज की भुजा ज्ञात कीजिए। यानी क्वेश्चन समझने का प्रयास कीजिए। मैं आपके सामने कहता हूं कि मेरे पास एक समबाहु त्रिभुज बना रखा है और इसके अंदर भी एक मध्य भुजा को मिलाते हुए एक अन्य त्रिभुज बना रखा है। अब दोस्तों बोल रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज है, सॉरी एक त्रिभुज है जिसकी भुजा दे रखी है 5:6:7 है, तो एक अन्य त्रिभुज जिसकी भुजा दे रखी है 30 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर, जिसका क्षेत्रफल पहले त्रिभुज के क्षेत्रफल का 9 गुना है। जिसका क्षेत्रफल पहले त्रिभुज के क्षेत्रफल का कितना है भैया? 9 गुना है। कितना है भैया? 9 गुना है। क्लियर हो चुका है सभी के? हाँ भाई सभी साथियों क्लियर हो चुका है। अब दोस्तों देखिए जब एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, तो मैं कह रहा हूं रटो मत, केवल आप लैंग्वेज को पकड़े। बहुत शानदार मैं आपको ट्रिक समझाऊंगा इस क्वेश्चन की, बहुत ही शानदार ट्रिक समझाऊंगा। पहले आप क्वेश्चन को एक बार अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। आप क्वेश्चन को भैया अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, बहुत ही शानदार ट्रिक बताऊंगा, बहुत ही शानदार ट्रिक बताऊंगा कि एक बार देखोगे आपको लगेगा वास्तव में यार क्या ट्रिक दिया है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, अच्छे अच्छे क्वेश्चन को नहीं हिला पाएंगे, लेकिन आपको जो मैं एक ट्रिक बताऊंगा उस ट्रिक से आप आसानी से इसको आंसर निकाल लोगे। बिल्कुल बता दो दोस्तों ट्रिक। हाँ भाई सभी साथी बताइए, जल्दी से बता दो क्या? तीस, 24, 18, 5, 4 और यहां पर थोड़ा मिस्टेक है क्या? एक मिनट रुकना। 5, 4 और 3 करो भैया, 5, 4, 3 करो, यहाँ 5, 4x और 3x। बिल्कुल 5x, 4x और 3x करो। बहुत करेक्शन कर दिया यार आज। 5x, 4x और 3x मेन साइड में चेंज करना पड़ेगा। पांच एक्स, 4x और 3x, 3x। बिल्कुल बहुत गलतियां। इधर देखो भाई कैसे निकालेंगे, अब इसको समझने का प्रयास कीजिए। 5x, 4x और 3x हमें दे रखा है। मैं आपके सामने एक त्रिभुज बनाता हूं, आपको नहीं बोला समबाहु त्रिभुज है, आपको नहीं बोला विषमबाहु त्रिभुज है, तो मैं इस प्रकार के दो त्रिभुज बना देता हूं। ठीक है भैया, यहां पर आपको सबसे छोटी भुजा लिखना है 3x, यहां पर बड़ी भुजा लिखना है 4x और यहां पर सबसे बड़ी भुजा लिखना 5x। इसमें सबसे छोटी भुजा कौन सी है? 18, उससे बड़ी कौन सी है? 24 और उससे बड़ी कौन सी है? 30। अब मैं आपको बताता हूं, केवल आप क्वेश्चन का लैंग्वेज पकड़े। एक त्रिभुज की भुजा का अनुपात है 5x, 4x और 3x, तो एक अन्य त्रिभुज जिसकी भुजा 30, 24 और 18 है, जिसका क्षेत्रफल पहले का 9 गुना है। यानी इसका क्षेत्रफल पहले का कितना है भाई? 9 गुना है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे 1/2 आधार इंटू ऊंचाई।
आधार इंटू ऊंचाई, और इसका क्षेत्रफल 9 गुना हो जाएगा, बराबर इसका हो जाएगा 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। इससे क्या होगा, थोड़ा और शॉर्ट पैटर्न हो जाएगा। जैसे देखो 2 से काटा 9 बार, 9 से कट गया, कैंसिल आउट। ठीक है भाई, क्लियर हो चुका है, आ गया। इसी प्रकार 2 से यहां काटेंगे दोस्तों 2 बार, इसको इससे गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, 6x² बराबर सामने आ जाएगा 24। यहां से काटेंगे भैया 4 बार, x का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 2। x का वैल्यू हमारे पास में कितना आ जाएगा 2। बताओ भाई सभी के क्लियर हो चुका है क्या? बताइए भाई, सभी साथियों क्लियर हो चुका है क्या? हो गया भैया। अब आपसे क्या पूछ रहा है, तो पहले त्रिभुज की भुजा ज्ञात कीजिए। तो पहले त्रिभुज की भुजा ज्ञात करना है, तो भैया 2 उठाकर अपन यहां रखेंगे, तो यहां पर हो जाएगा 6, यहां पर हो जाएगा हमारे पास में 8, और यहां पर हो जाएगा 10। तो पहले त्रिभुज की जो भुजा होगी वो हो जाएगी दोस्तों हमारे पास में 6, 8 और 10। पहले त्रिभुज की जो भुजा होगी वो हमारे पास में हो जाएगी 6, 8, 10। सभी के क्लियर हो चुका है क्या? सभी साथियों क्लियर हो चुका है क्या? जल्दी से बताओ भाई, सभी साथियों क्लियर हो चुका है क्या? हाँ भाई देखो, एक बार पूछ लेना, फिर बाद में अगर आप पूछोगे तो फिर मैं नहीं समझाऊंगा। अभी तो पूछ लो एक बार। सभी क्लियर हो चुका है? किसी कोई डाउट नहीं है ना भाई? चलो क्लियर हो गया, आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 17वां क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? 17वां क्वेश्चन कह रहे हैं कि एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 18 सेंटीमीटर है और उसकी पार्श्व भुजा तथा आधार का अनुपात है 7:4। तो आपसे पूछा है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या पूछ रहे हैं? त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है ये डिसाइड करो। समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप दे रखा 18 सेंटीमीटर। तो दोस्तों देखिए, मैं इसको बोलूंगा ए, इसको बोलूंगा ए, और इसको मान लेता हूं बी। तो हमारे पास हो जाएगा 2a + b, और परिमाप हमें दे रखा 18। समद्विबाहु त्रिभुज जिसका परिमाप हमें दे रखा 18 सेंटीमीटर, उसकी पार्श्व भुजा का अनुपात हमें दे रखा है दोस्तों, पार्श्व भुजा तथा आधार का अनुपात हमें दे रखा है 7:4। यहां समझने का प्रयास कीजिएगा, यहां समझने का प्रयास कीजिएगा। बिल्कुल आपको आधार और उसकी जो पार्श्व भुजा उसका अनुपात दे रखा है। कर सकते हो क्या? जल्दी से बताइएगा, कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते? यहां देखो ना भाई, पार्श्व भुजा इसका मतलब आधार का अनुपात दे रखा है, और ये पार्श्व भुजा ये है हमारे पास में 7x, ये है 7x और ये है 4x। बस इनको जोड़ो, 7 और 7 कितना हो गया दोस्तों? हमारे पास में हो जाएगा 14x। तो यहां लिखेंगे अपन 14x + 4x बराबर कितना हो गया? 18। इनको जोड़ेंगे, 18x बराबर 18, x का वैल्यू निकालेंगे 1। तो हमारे पास भुजा हो गई 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, और यहां पर हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। 7, 7 और 4 सेंटीमीटर। क्लियर हो चुका है? क्या पूछा आपसे? तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। निकालो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, निकालो भाई, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल ही तो निकालना, जल्दी से निकालो भाई। 1/2 आधार इंटू ऊंचाई क्या होगा भैया? 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। अब बात कहते हैं कि सर आधार कैसे निकालेंगे? यहां सवाल यही तो है, आधार कैसे निकालेंगे? इसमें किससे निकालेंगे आधार? ये बहुत जरूरी है भाई आधार निकालना। चलो भाई आधार निकालना बता देता हूं, पहले इसको वापस समझा देता हूं, पहले इसको वापस समझा देता हूं। समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी 2 भुजा इक्वल हैं, इनका अनुपात दे रखा है 7x 7x, और यहां दे रखा है 4x। तो हम लिखेंगे 7x + 4x बराबर 18। x का मान आ जाएगा दोस्तों हमारे पास 1। यानी हमने एक अन्य त्रिभुज बनाया और इसको ऊंचाई निकाल, तो यह 7 और ये हमारे पास में 2। अब इसको कैसे निकालेंगे दोस्तों? 7 का स्क्वायर 49 माइनस 2 का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 4, हमारे पास हो जाएगा 45, और इसको मैं लिखूंगा दोस्तों 5 × 9 यानी 3√5। ऊंचाई हो जाएगी 3√5। 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। अब क्या आधार की जगह 2 लेना पड़ेगा? ना बाबू ना, आधार की जगह हमेशा 4 लेना पड़ेगा। कितना लेना पड़ेगा? 4 लेना पड़ेगा। इसलिए मैं 2 नहीं लिखकर यहां पर क्या लिखूंगा? 4 लिखूंगा। इसको काटूंगा 2 बार, 2 को गुणा करूंगा 6√5। ये क्षेत्रफल हो जाएगा, ये इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 6√5। ये इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 6√5, ये इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। आगे भाई सभी साथियों के हो गया क्लियर? हाँ भाई सभी साथियों क्लियर हो चुका है। 6√5 इसका क्षेत्रफल हो जाएगा भाई, 6√5 इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। चलो भाई आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक माध्यिका की लंबाई 6√3 हो तो त्रिभुज का परिमाप कितना होगा। ये समबाहु त्रिभुज की माध्यिका की लंबाई दे रखा है 6√3 और माध्यिका का पैटर्न क्या होता है √3/2 इंटू भुजा। दोस्तों यहां से यहां कैंसिल आउट हो गया, इसको इससे गुणा करेंगे, भुजा का मान कितना हो जाएगा भैया 12 और परिमाप कितना हो जाएगा 3 गुणा भुजा, हमारे पास में हो जाएगा 36 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन है छोटा सा। समबाहु त्रिभुज की माध्यिका का मान आपको दे रखा है दोस्तों, समबाहु त्रिभुज की माध्यिका का मान आपको दे रखा है और माध्यिका कितनी दे रखी है भैया, माध्यिका हमारे पास में दे रखी है कितनी 6√3। तो आपसे पूछा जा रहा है कि परिमाप ज्ञात कीजिए। बिल्कुल हमने परिमाप निकाल दिया भैया, बिल्कुल परिमाप निकाल दिया। सभी को आगे क्या भैया आंसर क्लियर हो चुका है। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। प्रश्न संख्या हमारे पास में 19। देखो भाई जिसको भी नहीं समझ में आ रहा है एक बार और वॉच कर लेना। बिल्कुल अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भाई। समबाहु त्रिभुज का आधार दे रखा है, समबाहु त्रिभुज का आधार दे रखा है, दो कोण दे रखा है, एक कोण 30 डिग्री, एक कोण 60 डिग्री, आधार है 6√3। ये मैंने इसको डिवाइड कर दिया। दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है उसके दोनों सिरों का आधार कोण है 30 डिग्री और 60 डिग्री, तो त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिएगा। हमें क्या ज्ञात करना है दोस्तों, त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिएगा। क्या ज्ञात करना है, त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। दोस्तों हमेशा ध्यान रखिए, अगर आपको कोण दे रखे हैं, अगर आपको कोण दे रखे हैं और अगर दो कोणों का योग 90 डिग्री आ रहा है तो यह समकोण बनता है। दो कोणों का योग अगर 90 डिग्री आ रहा है तो वो समकोण बनेगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है भाई साहब जी 180 डिग्री। कितना होता है 180 डिग्री। तो यहां पर हमारे पास में कोण नजर आ रहा है आपको 30 डिग्री और ये कोण अगर आपको नजर आ रहा है 60 डिग्री, तो ये कोण आपको नजर आएगा भाई साहब जी 90 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। उस स्थिति में अगर आपको यहां पूछ रहा है कि ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो ऊंचाई क्या होगा दोस्तों, मैं आपको बताता हूं। ऊंचाई होता है आप जो आधार आपको दे रखा है उसका आप हाफ कर दीजिएगा, तो 6√3 और उसमें आप 2 का डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में हो जाएगा 3√3। कितना हो जाएगा भैया 3√3। सभी के क्लियर हो चुका है क्या। ऊंचाई होता है कर्ण का आधा, बिल्कुल ऊंचाई क्या होगा कर्ण का आधा। ठीक है भाई क्लियर हो चुका है 3√3। सभी क्लियर हो चुका है क्या, सभी क्लियर हो चुका है क्या, जल्दी से बताओ। ऊंचाई का मतलब कैसे निकालेंगे, ऊंचाई निकालने का तरीका होता है ऊंचाई बराबर होता है आधार कर्ण, कर्ण का हाफ समकोण त्रिभुज के संदर्भ में। यहां मैं लिख देता हूं ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। समकोण त्रिभुज के संदर्भ में, समकोण त्रिभुज के संदर्भ में ऊंचाई होती है कर्ण का हाफ। समकोण त्रिभुज के संदर्भ में ऊंचाई होती है कर्ण का हाफ। क्या होती है भैया कर्ण का हाफ हो जाती है। ठीक है भाई क्लियर हो चुका है आगे सभी को। चलो आगे बढ़ जाते हैं, प्रश्न संख्या 20 की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 20वां कि एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का परिमाप आपको 2p दे रखा है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। परिमाप आपको दे रखा है 2p और उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। भाई कैसे ज्ञात करेंगे, यहां देखो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज और उसका परिमाप दे रखा है, परिमाप दे रखा आपको क्या दे रखा भाई 2p। पहले परिमाप कैसे निकालें, परिमाप निकालने का तरीका है दोस्तों कि आपको सभी को पता है कि इसकी दो भुजा इक्वल होती है, तो इसको मैं a मान लेता हूं, इसको a और इसको b, तो मैं यहां लिखूंगा 2a + b बराबर आपको दे रखा है 2p। क्या दे रखा भैया आपको 2p दे रखा है। ठीक है भाई क्लियर हो चुका है, यहां तक सभी साथियों क्लियर हो चुका है। ये परिमाप का पैटर्न मैंने आपको लिख दिया है, ये परिमाप का पैटर्न मैंने आपको लिख दिया भैया, ये परिमाप का पैटर्न मैंने आपको लिख दिया है। क्लियर हो गया क्या सभी साथियों के, हाँ भाई सभी साथियों क्लियर हो चुका है। परिमाप दे रखा क्या दे रखा, एक मिनट रुकिए करेक्शन का हो तो नहीं है क्वेश्चन में। एक समबाहु त्रिभुज एक परिमाप 2p है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बिल्कुल परिमाप दे रखा भैया। अपन क्या कर सकते हैं, यहां से एक चीज निकाल सकते हैं 2a + b बराबर 2p। यहां से अगर b का वैल्यू निकालता हूं मैं तो हमारे पास हो जाएगा 2p - 2a, यानी b का वैल्यू हमारे पास हो जाएगा 2 कॉमन लेंगे p - a। चलो ये b का वैल्यू आ गया, एक का और b का वैल्यू इक्वल होगा तो उस स्थिति में उसको x मानेंगे।
अगर इस पूरे को x का संदर्भ मान लो, मैं इसको पूरे को x के संदर्भ मान लो, तो दोस्तों देखिएगा ये हमारे पास में क्या हो जाएगा। इधर देखो भाई, हमेशा ध्यान रखिए ये 2p अंडर रूट में होना चाहिए, लेकिन ये 2p किस में होना चाहिए, अंडर रूट में होना चाहिए। तो इसको अपन x मान के कर लेते हैं। चलो x मान के करते हैं, यहां देखते हैं समकोण त्रिभुज की बात करें ना। इधर देखो सर दोस्तों, इससे नहीं बैठ रहा, दूसरा तरीका बताता हूं मैं। यहां अपन इसको x मानेंगे, इसको भी x मानेंगे, और ये हो जाएगा √2x। ठीक है भाई। अब अगर मैं इनको जोड़ता हूं तो x 2x प्लस √2x बराबर आपको परिमाप दे रखा 2p। ये आपको दे रखा परिमाप, यानी 2x प्लस √2x बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास में, 2p हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 2p हो जाएगा। अब दोस्तों एक चीज मैं आपको बताता हूं, यहां से समझने का प्रयास कीजिए। हम अगर यहां से x का वैल्यू निकाल लेते हैं, हम अगर यहां से x का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा 2p, और नीचे आ जाएगा भैया 2 प्लस √2। ये x का वैल्यू आ जाएगा। ये हमारे पास में किसका वैल्यू आ जाएगा, x का, यानी आधार का वैल्यू आ जाएगा। आधार और ऊंचाई हमारे पास में क्या हो गया, दोनों इक्वल हो गया भैया। आधार और ऊंचाई हमारे पास में क्या हो गया, दोनों इक्वल हो गया। तो दोस्तों देखिएगा, अगर मान लीजिए मैं त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालता हूं, तो 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, तो 1/2 आधार की वैल्यू हो गई हमारे पास में 2p, और यहां लिखेंगे 2 प्लस √2 इंटू, वापस मैं लिखूंगा 2p, और यहां हो जाएगा 2 प्लस √2। ठीक है भाई, क्लियर हो चुका है। चलो इससे ये कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास में हो गया यहां पर 2p², और ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये पैटर्न, ये ऑप्शन में शायद वेरी कर जाएगा। हाँ भैया, ये ऑप्शन में वेरी कर जाएगा भाई, बिल्कुल बिल्कुल, ये ऑप्शन में आपके वेरी कर जाएगा भैया, ये ऑप्शन में आपके वेरी कर जाएगा। ध्यान रखिएगा, बिल्कुल यही पैटर्न चलेगा इसके अंदर, बिल्कुल यह पैटर्न चलेगा, हमेशा ध्यान रखिएगा। क्यों, क्योंकि हमने यहां पर आधार निकाल लिया, और आपको पता है इसका आधार दोनों इक्वल होता है। तो 1/2 आधार इंटू ऊंचाई वाला पैटर्न लगाएंगे, तो 1/2 आधार की वैल्यू है और ऊंचाई की वैल्यू है, तो 2 से 2 काटा, 2p² ऊपर आ गया, यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, यानी यही पैटर्न आपको ऑप्शन में मिल जाएगा। आप चाहो तो इसको आगे ओपन कर सकते हो, अगर नहीं आ रहा तो a प्लस बी का होल स्क्वायर से। सभी को ओपन करना आता है ना भाई? हाँ भाई, सभी को ओपन करना आता है क्या, जल्दी से बताओ। वैसे ये ऑप्शन में यही मिल जाएगा आपको। ओपन करना आता है या नहीं आता है, जल्दी से बताओ भाई। ओपन करना आता है या नहीं आता है? आता ना सभी को, कोई दिक्कत तो नहीं है? या करके बता दो, जल्दी से बदलो अभी तो, जल्दी से बोलो भाई। चलो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ भाई, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा, भुजा ज्ञात करनी है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है, भुजा ज्ञात करनी है। √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर 4√3, ये कैंसिल आउट हो गया। भुजा की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों 4, बस आपसे पूछा भुजा ज्ञात कीजिए, ये आ जाएगा 4। अगला क्वेश्चन है, एक समबाहु एक त्रिभुज की भुजा का अनुपात दे रखा 1:4, 1:6, 1:8। कैल्सियम लेंगे 4, 6 और 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 4, 6 और 8 का एलसीएम हो जाएगा 48। तो हम लिखेंगे 1/4 इंटू 48, 1/6 इंटू 48, और 1/8 इंटू 48। 4 से काटेंगे 12 आ जाएगा, 6 से काटेंगे 6 48 हो जाएगा, 8 से काटेंगे 8 6 48। ये इसका अनुपात आ गया। अब अगर इसको काटना चाहिए तो और काट सकते हैं, हाँ 24 भी हो सकता है, बिल्कुल। इसको काटना चाहिए तो दोस्तों देखिए काट दिया मैंने, तो 6 बार, 4 बार और 3 बार, 6:4:3। अब आगे क्या बोल रहा है? आगे बोल रहा है कि इसका परिमाप 6 और 4 10, 10 और 3 13। तो हम लिखेंगे यहाँ 13x बराबर 91, x का वैल्यू निकालेंगे, 91 में 13 का भाग देंगे, 13 7 91, x का मान आ गया 7। तो सबसे छोटी भुजा कितनी होगी? सबसे छोटी भुजा हो जाएगी 21 सेंटीमीटर। सबसे छोटी भुजा हो जाएगी 21 सेंटीमीटर। सबसे छोटी भुजा ज्ञात कीजिए, सबसे छोटी भुजा हो जाएगी 21 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया भाई? सबसे छोटी भुजा कौन सी हो जाएगी? 21 सेंटीमीटर हो जाएगी। आ गया सभी को? चलो एक और क्वेश्चन है आपके सामने। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। एक त्रिभुजाकार खेत की 3 भुजा की लंबाई 15, 20 और 25 है।
इसमें जुताई करने का खर्च ज्ञात कीजिए और कितने रुपए प्रति वर्ग से, 5 रुपए प्रति वर्ग मीटर से। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले हमें त्रिभुज की अलग अलग भुजा दे रखी हैं, तो हमें एस वाला पैटर्न का इस्तेमाल करना होगा, एस वाला पैटर्न का इस्तेमाल करना होगा दोस्तों। तो हम लिखेंगे यहां पर 15 प्लस 20 प्लस 25 और डिवाइड करेंगे 2 का, 20 और 20 40, 40 और 45 और यहां पर हो जाएगा 60, 60 में 2 का डिवाइड करेंगे, हमारे पास हो जाएगा दोस्तों 30। अब यहां लिखेंगे 30, 30 में से 25 को माइनस करेंगे, 30 में से 15 को माइनस करेंगे और 30 में से 20 को माइनस करेंगे। अपने पास हो जाएगा 30 गुना 5 गुना 15 गुना और यहां पर बचेगा हमारे पास में 10। इसको लिखेंगे भैया 10 इंटू 3, इसको लिखेंगे 5, इसको लिखेंगे 5 इंटू 3 और इसको लिखेंगे 2 इंटू 5। अब जोड़ा बनाएंगे 10 इंटू 3, 5 इंटू 3, देखो दोस्तों ये 5, 5 और 5 का जोड़ा बन गया, यहां से 5 बाहर आ जाएगा। इसी प्रकार ये 3 और 3 का जोड़ा बन गया, यहां से भी 3 बाहर आ जाएगा। अब दोस्तों यहां पर 10 जो आ रहा है, 10 और 10 का जोड़ा भी बन चुका है, तो हमारे पास में सारी संख्या बाहर आ जाएगी, 10 या 30 और 30 पंजे 150। अब 150 को किससे गुणा करेंगे, 150 को हम 5 से गुणा करेंगे, 750 रुपए लगेगा। भैया खेत के अंदर अगर जुताई करनी है तो उसका खर्चा कितना आएगा, 750 रुपया। खेत के अंदर जुताई करनी है तो उसका खर्चा कितना आएगा, 750 रुपया। बिल्कुल सभी साथी चेक कर लीजिएगा, खेत में जुताई करने का खर्चा कितना आ जाएगा, 750 रुपया। सभी क्लियर हो गया भाई, आगे सभी को। चलो तो आज की ये क्लास मैथ वाली तो यहीं पर कंप्लीट हो गई है। जो आप सभी साथियों क्लास कैसी लगी है इसके बारे में जरूर कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों अगर आप हमारे ऑफलाइन बैच को ज्वाइन करना चाहते हो तो ऑफलाइन बैच का जो हमारा एड्रेस है वो है नियर मदार टेम्पो स्टैंड मदारपुरा, नियर मदार टेम्पो स्टैंड मदारपुरा, मदारपुरा अजमेर, नियर मदार रेलवे स्टेशन के पास में हमारा कोचिंग इंस्टीट्यूट है। तो जिन भी साथियों को अगर ऑफलाइन इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना है तो बिल्कुल आप हमारे ऑफलाइन इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफलाइन इंस्टीट्यूट का जो बैच हमारा शुरू किया जाएगा वो नया बैच हमारा 1 सितंबर से होगा, तो आप ऑफलाइन बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफलाइन बैच को ज्वाइन करने से पहले आप हमें कॉल अवश्य कीजिएगा।